महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी एवं इमरजेंसी सेवा है उपलब्ध। एएनएम में नामांकन है प्रारंभ, पढ़ाई की है उत्तम व्यवस्था। स्थानीय शहर के मुरादाबाद स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी एवं इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। सस्ता और अच्छा इलाज यहाँ के डॉक्टरों द्वारा की जाती है। सभी प्रकार की जांच के साथ साथ मरीज के लिए उत्तम व्यवस्था रखा गया है। ये बात महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सचिव कामेश्वर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि उक्त कॉलेज में एएनएम का नामांकन प्रारंभ है। जिन्हें भी नामांकन करना हो वे कॉलेज में आए, नामांकन कराएं और बेहतर शिक्षा पाएं। वहीं अस्पताल के प्रबंध निदेशक रामातौर शाह ने कहा कि नियमित रूप से इस अस्पताल में मरीज आते हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है। सस्ता और अच्छा अपना इलाज कराते हुए सभी मरीज ठीक होकर अपने घर को जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के माध्यम से एक्सपर्ट चिकित्सकों द्वारा थायराइड, कमजोरी, नींद नहीं आना, जोड़ों के दर्द का सफल इलाज, शिशु रोग, पेट संबंधी रोग, गोल ब्लैडर, किडनी स्टोन, जीबी स्टोन, सर दर्द, मिर्गी, लकवा, ब्रेन ट्यूमर, कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाइड्रोसील, हर्निया, अपेंडिक्स, गिल्टी, बच्चेदानी का सफल इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कंप्यूटर द्वारा नेत्र जांच एवं चश्मा की व्यवस्था, गर्भ एवं योनि रोग, लिकोरिया, माहवारी की अनियमित बांझपन का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी एवं महिला संबंधी समस्त गुप्त रोगों का इलाज के अलावा अन्य दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है। उसके लिए डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर माधुरी कुमारी, डॉक्टर मधुलता सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता के अलावा अन्य दूसरे डॉक्टर उपलब्ध हैं जो मरीज का इलाज करते हुए उनकी सेवा करते रहते हैं। आइए देखते हैं कि अस्पताल के सचिव कामेश्वर सिंह और प्रबंध निदेशक रामातौर शाह के अलावा डॉक्टर मनोज कुमार क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की खबर से जुड़ने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले आप तक खबर पहुंच सके। धन्यवाद। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम शहर के उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होता है, जहाँ पे इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम होता है, वहाँ इलाज होता है। मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो स्थानीय मुरादाबाद स्थित ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह का कार्य होता है, कैसा काम होता है। मैं उसके बारे में आज आपको बहुत डिटेल्स बताऊंगा। चूँकि ये कॉलेज जो है, ये हॉस्पिटल जो है, एक ऐसा हॉस्पिटल है जो इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो आइए, मैं यहाँ के सचिव हैं, कामेश्वर सिंह नाम है, मैं उनसे भी रूबरू कराता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के प्रबंध निदेशक हैं, रामातौर शाह नाम है, मैं उनसे भी रूबरू कराता हूँ। उसके साथ साथ मैं उन लोगों से भी मिलाऊंगा जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ स्टाफ हैं, उन लोगों से भी रूबरू कराऊंगा और ये बताऊंगा कि इस अस्पताल में महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो कार्य हो रहा होता है काफ़ी बेहतर होता है। ये उनके ज़ुबानी आप सुने। तमाम कर्मचारी जो भी चाहते हैं कि आप और बिहार बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, क्योंकि महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू और सभी लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, आपके साथ कैसा एहसास होता है कल में और आज में? प्रारंभिक दौर में जब हमने कॉलेज का शिलान्यास कराया
तो उस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थी श्रीमती मीरा कुमार जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, और उनके कर कमलों द्वारा 24 मई 2008 को शिलान्यास कराया गया। उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत बड़ा है। तो यह जो कॉलेज बन रहा है जन सहयोग से बन रहा है और मानव कल्याण के लिए बन रहा है, कोई कमर्शियल व्यू से कोई बिजनेस व्यू से नहीं बनाया गया है। हमारी एक सोच रही है इस क्षेत्र में कॉलेज बने, आम जनता जो गरीब से गरीब आदमी का भी सही ढंग से इलाज होते और कम से कम खर्च, और इसी उद्देश्य से और बढ़ने का काम किया है। इसमें हमारे जितने भी सहभागी कर्मचारीगण है, स्वास्थ्यकर्मी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनका योगदान दिया है और बड़ी लगन से लोग काम करते हैं। हमारी परिस्थिति ऐसी थी जब हम लोग चंदा के लिए बाहर निकलते थे, हमारे सहयोगी से नजदीक थे, एक घर में चिपक जाते थे, शायद द्वार है तो चलना पड़ता है। तो आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि पहले से गुजरते हैं तो इंतजार करते हैं कि हम दरवाजे पे आएंगे तो कम से कम इतना बड़ा काम निश्चित हो गया। लेकिन अब सबके अंदर विश्वास करता हूँ कि नहीं कॉलेज बनेगा, देर समय जो भी लगे लेकिन बनेगा, कल लोगों में आत्मविश्वास होता है। एक सवाल है, क्योंकि आपको किसान जाने जाते हैं, एक किसान परिवार से आता है, ये अस्पताल की सोच कैसे आपने? हाँ, कारण क्या है कि हमारा 2 लड़का इस कॉलेज के सपना से पहले पटना में MBBS की तैयारी कर रहा था। तो उस समय नीट की परीक्षा नहीं थी, प्री टेस्ट होता था और उसके बाद फाइनल होता था। बलिया जिला की खुशी होगा और उनसे कहा कि बताइए हमको चाय और नाश्ता कराए, तो बेचारी कराई और पर्चे होने लगा कि ये काम है। हम करें कि पहले आप बताइए कि बलिया जिला हम थोड़ा सा दक्षिण जंगल पार कर हम आ रहे हैं, कोई घर तक जाती है, परिवार आ गया और चाय की पैसा दी, नाश्ता कुछ नहीं। बाबू हम के बाद अपने देश की लोग आए हैं तो कौन आज हमारे यहाँ नहीं बताया हम क्या खाने की व्यवस्था है। और वही माता बताई 10 साल पर यहाँ कुछ नहीं था, सब तार बंद था, धूल रहता बाल। लेकिन हम वही समझ रखिए कि हमारे यहाँ भी मुरादाबाद में तो 30 से पैसा जमीन है, जब हाई कैनाल हर पास का 120 बीघा जो जमीन है वो पानी में आज भी डूबा रहता है। तो हमने सोचा कि अगर उन लोग से निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप पर डोनेट करेंगे, इसलिए जमीन काम के लायक नहीं है। और सही में आने के बाद हमारे एक मीट तकिया किसी को कहा कि सबसे पहले मेरा जमीन 2 रुपया पूछा। जब उन्होंने जमीन लिख दिया तो जमीन देने वालों की कतार लग गई कि नहीं, बहुत बड़ा काम। कैसा लगा आपको अंदर से? बहुत अच्छा लगा, काम हो रहा है। और खास करके जब जमीन का रजिस्ट्री लगा तो शैलेंद्र नाथ सिन्हा रजिस्ट्रार जैसे ही हम जाते थे टीचर पास करके सारा काम दूर करके बड़ा दूर देखे मिनटों को खुलवाए, मिनटों सेकंड बाद काम पर सोचे देते कुछ भाग देगा काम हो, बड़ी मेहनत से जमीन पर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग बड़ा सारा। देखिए, एक कामेश्वर सिंह है और कामेश्वर सिंह ने जो बताया मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ। उनका कहना है कि इस अस्पताल का मैंने जो उद्घाटन किया या इस मिसाल के न्यू रखने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं मैंने सीखा है, देखा है। और उद्देश्य हमारा ये है कि इस तरह से बाहर के राज्यों में वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है, कॉलेज खुलता है, वहाँ के लोग लाभ लेते हैं, तो मैं भी अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ क्यों नहीं दूँ। और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस अस्पताल को यहाँ खोला है और खोलने के बाद लगातार इन्हें प्रेम मिलता आया है, लोगों का सहयोग मिलता आया है। और आज ये अस्पताल जो है महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में भी जाना जा रहा है। एक चीज़ ये बताइए कि आपका ये हॉस्पिटल जो है, ये कॉलेज जो है, तो यहाँ इलाज किससे सुविधा है? हमारे यहाँ अभी प्रारंभिक दौर में जितनी समान स्तर के रोग है इलाज होता है। हमारे मुख्य चिकित्सक है डॉक्टर मोहित कुमार, जो कि प्रतिदिन यहाँ सेवा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर है डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता जी हैं, माधुरी कुमारी है। इसके बाद डॉक्टर अमित कुमार है, न्यूरोलॉजिस्ट है। और एक डॉक्टर मधुलता जी प्रत्येक सोमवार को आते हैं।
न तो राज्य की कामना है न स्वर्ग, और न मैं पुनर्जन्म से मुक्ति चाहता। मैं चाहता यह हूँ कि दुख से पीड़ित प्राणी जो भी इसमें आवे उसके कष्ट को निवारण कर सके, और जो भी दुखिया रोगी आए कैंपस में आए और निकले तो मुस्कुराते हुए मेरी जिंदगी की। काफ़ी महान सोच है उनके, कामेश्वर सिंह नाम है इनका। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका जो सोच है, इनका जो विचार है, आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचा विचार है, काफ़ी बेहतर विचार है। जो एक संत और महात्मा का विचार होना चाहिए वो सारा विचार कामेश्वर जी के अंदर देखा जा रहा है। जाहिर चीज़ है कि आज ये अस्पताल, ये हॉस्पिटल, ये कॉलेज जो है बुलंदी की ओर गया है, तो निश्चित रूप से कामेश्वर जी की उसमें अहम रोल है। और साथ ही साथ इनके साथ रहने वाले भी बहुत सारे लोग जो लगे हुए हैं इस अस्पताल को बढ़ाने के लिए, उनका भी सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें आपसे एक चीज़ ये बताइए कि जो यहाँ नामांकन एडमिशन जो वो उसका क्या है? उसके बारे में हमारा सोच यह है कि जैसे ही यहाँ MBBS पढ़ाई की मान्यता मिल जाएगी तो भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जो निर्धारित फी है उसी फी के आधार पर लोगों को काम नामांकन मिले, यही मेरी अंतिम है। ताकि जो लड़का बंगलोर पढ़ता है और यहाँ का लड़का विदेश जाता है, यहाँ का लड़का दूसरे स्टेट में जाता है, डोनेशन देकर जाता है, और यहाँ के भी लड़का डोनेशन देकर के बाहर पढ़ता है। तो हमारा एक उद्देश्य है कि इतना कम कितने में भारत सरकार कोई भी गरीब लड़का दूसरे स्टेट में न जाए, दूसरे देश में न जाए, इस संस्था को सरकारी संस्था मानकर यहाँ एडमिशन ले, ताकि ये समझ में आ जाए कि नहीं महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज खुला है, इस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ है। इसीलिए जितने भी गरीब गुरबे के लड़के हैं वे भी कम से कम मेडिकल छात्र बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ताकि देश का, समाज का, इसका देश का जाए, ताकि ये देश भी स्वस्थ रह सके। देखिए कामेश्वर जी की सोच है, आप देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है, जो एडमिशन का जो तरीका है, वो किस रूप से यहाँ होना है, उसके बारे में भी इन्होंने जो बताया आप देख रहे हैं। मैं अब आपसे रूबरू करा रहा हूँ, इस कॉलेज के प्रबंध निदेशक हैं, रामअवतार शाह नाम है, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। उनके ज़ुबानी में मैं आपको सुनाऊँगा कि उनका उद्देश्य क्या है। एक प्रबंध निदेशक होने के नाते किस तरह से इस कॉलेज को आप प्रबंध करते हैं, किस तरह से इंतज़ाम करते हैं और कैसे ये कॉलेज चल रहा है, ये उनकी जुबानी आपको निदेशक हैं, रामअवतार शाह नाम है। हमारी तरफ से और यहाँ पर जितने मौजूद स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके तरफ से बिहार दर्शन को बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल है कि आप यहाँ के प्रबंध किस तरह से अस्पताल को, किस तरह से अपने हमारे महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो समुचित ढंग से हम लोग अपने मेहनत से कार्य करते आ रहे हैं, करते भी हैं। और यहाँ पर और जो बाकी समस्या जो रह गया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपनी मेहनत तत्परता बिल्कुल दिखाते आ रहे हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा और स्कोप आगे की तरफ बढ़े। फिलहाल में हम लोग एएनएम की क्लास, बहुत सारी लड़कियां लोग, छात्रा लोग आती हैं और क्लास चल तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्दबाजी में मान्यता मिलने वाली है और उसके बाद हम लोग पैरामेडिकल का भी पूरी तरह क्लास वगैरह जितना उनका यूनिट है चालू करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। एक सवाल है, कैसा लग रहा है यहाँ पे जो आप समय देते हैं, सेवा देते हैं? आने वाले समय में बिल्कुल महात्मा फुले मेडिकल एंड कॉलेज की नाम दूर दूर देश और विदेशों तक जाने। BPSC का एग्जाम जो हमारे कैंपस संस्था के अंदर 300-400-500 छात्र छात्राएँ सब आए। यहाँ पर हम लोग अपनी मेहनत, अपनी सारी व्यवस्था के साथ उन लोग को भोजन पत्र निःशुल्क व्यवस्था किए, जो कि परीक्षा दे करके सही सलामत सभी छात्र और छात्राएँ
अच्छी तरह से अपने अपने घर चले। देखिए, प्रबंध निदेशक हैं और प्रबंध निदेशक का जो काम है, जो इसके बारे में बहुत डिटेल्स ये बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जैसा बताया कि मैं अपने कॉलेज और अपने हॉस्पिटल की सेवा भी करता हूँ, लेकिन साथ साथ वैसे बच्चों, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं सेवा दिया हूँ जो अभी हाल में ही यहाँ BPSC का एग्ज़ाम हुआ है और लगभग सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों स्टूडेंट्स, सैकड़ों एग्जामी यहाँ ठहरे, निःशुल्क सेवा दिए, ठहरने का, खाने का, पीने का, यानी वो लोग यहीं रहकर एग्ज़ाम दिए हैं। और दूर दराज से बच्चे आए थे, काफ़ी दूर दराज से बच्चे आए थे, कई ज़िलों से आए थे, कई राज्यों से आए थे। वो लोग यहाँ ठहरे हैं और ठहर कर अपनी परीक्षा दी है। ये चीज़ें बताइए, वो बच्चे यहाँ ठहरे सभी लोगों को हमारे कैंपस के अंदर सचिव महोदय के सामने सबको बुला करके हम लोग बहुत लोग को किए, सम्मानित किए और सब कोई खुशीपूर्वक यहाँ से हंसते हुए गए। और जहाँ जहाँ गए अदर स्टेट के सभी थे, जाने के बाद सब कोई मोबाइल से हम लोग को बहुत प्रशंसा किए कि आपके संस्था के अंदर हम लोग को रहने की, खाने की, सोने की समुचित व्यवस्था निःशुल्क मिली। बहुत बहुत लोग धन्यवाद देते हैं। छापा था जी, आया हुआ था। हम लोग माने जहाँ जिस रास्ते से जाते थे, लोग मोबाइल से हम लोग को देते थे सूचना कि आपका हॉस्पिटल और कॉलेज का नाम तो पूरा भारत में। देखिए, प्रबंध निदेशक हैं, चूँकि प्रबंध निदेशक एक बड़ा पद होता है। किसी भी संस्थान का प्रबंध करना, इंतज़ाम करना, उसकी जिम्मेवारी इनके ऊपर है और जिम्मेवारी को बखूबी ये निभा रहे हैं। एक सवाल है आपसे प्रबंध निदेशक महोदय, सचिव महोदय के बारे में आप क्या सचिव महोदय हमारे गार्जियन हैं, बहुत दिनों से लगाव है और इनका अब हम लोग प्रशंसा करते भी हैं तो बहुत कम। इस उम्र में इतनी मेहनत, इतनी दौड़ धूप, माने उसकी प्रशंसा करने जो अब हम लोग के पास कोई भी बात नहीं बचा हुआ है। और इनकी मेहनत, अथक प्रयास से महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज का नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा और हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जितने स्वास्थ्यकर्मी भी हैं, सब कोई अपने टाइम टेबल से आते हैं, इनके कार्य में लगे रहते हैं कि हमारे महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन हो और दूर दूर तक जाए। देखिए, प्रबंध निदेशक जो कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूँ, सुन रहे हैं आप। इनका कहना है कि आज सचिव महोदय हैं, यहाँ सामने बैठे हुए हैं और इनका मेहनत, इनका लगन आज इस अस्पताल को काफ़ी दूर दूर तक पहुँचा दिया है। चूँकि कामेश्वर जी शुरू से इस कॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी मेहनत की। इस कॉलेज से या ये कहा जाए कि इस अस्पताल में बहुत सारे स्टाफ हैं, आप देख रहे हैं, बहुत लोग हैं और भी लोगों से मैं मिलाऊंगा, डॉक्टर से मिलाऊंगा, उनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ। इस क्या नाम है आपका? तो प्रीतम जी, आप यहाँ क्या कहेंगे कॉलेज के बारे में? कैसा लगा? कहाँ से ये सारे देखिए, प्रीतम देवी हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं और जाहिर चीज़ है कि ये पद भी काफ़ी बड़ा है। जाहिर चीज़ है कि सब लोग इस कॉलेज को, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, सेवा करने में लगे हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि कोई भी अगर किसी भी काम में लगा रहता है तो निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि दिन दुनी रात चौगुनी वो संस्थान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और इस देश में उसका अपना नाम है। और क्या क्या यहाँ कर्मचारीगण हैं, क्या क्या सुविधा है, कौन कौन लोग लगे हुए हैं, ये पूरा लिस्ट है। साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊं कि ये अस्पताल का एक सीन है, क्योंकि यहाँ पे इलाज होता है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, साथ साथ मरीजों का भी इलाज होता है। उस दृश्य को भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक इस अस्पताल का ही ये बिल्डिंग है। उसके अलावा भी मैं दिखाता हूँ, बाहर का भी सीन दिखाता हूँ कि किस तरह का, कितना सुंदर, कितना हरा भरा इस अस्पताल को रखा गया है, बनाया गया है, काफ़ी मेहनत किया गया है। और कहीं ना कहीं हमारे सचिव महोदय जो हैं इस कॉलेज को बनाने में, इस कॉलेज को बेहतर करने में काफ़ी मेहनत किए हैं। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि ये महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज है,
बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छे में रहता है। ये कैंपस में हरा भरा है। आप देख रहे हैं कि ये अस्पताल कितना बेहतर है, कितना हरा भरा है, कितना सुंदर है। तो मैं अब डॉक्टरों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ कि क्या उनका कहना है। मैं ये दृश्य भी दिखा रहा हूँ कि ये गेट है, राइट से जाने का रोड है और साथ ही साथ बगल में ही बाराडी गाँव है, इसके बगल में मुरादाबाद गाँव है और ये गाँव के साथ साथ मुरादाबाद का एक पार्ट भी है। अस्पताल में एक हॉस्पिटल में जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें, ये सारे स्टाफ हैं, साथ ही साथ दिखा रहा हूँ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कैसा व्यवस्था है, क्या है, उस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक कॉलेज के अंदर जो होना चाहिए, जो सुंदरता होनी चाहिए, जो खूबसूरती होनी चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ मौजूद है। आइए मैं डॉक्टर से मिला रहा हूँ, कौन डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, मैं उनसे मिला रहा हूँ, क्या उनका कहना है, किस तरह से इलाज करते हैं, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। मनोज कुमार बैठे हुए हैं जो जनरल फिजिशियन हैं, MD हैं, उनके चक्कर में चल रहा हूँ। इसमें डॉक्टर, हम लोग बिहार पश्चिम से आए हुए थे, आपके अस्पताल में आए हुए थे, मालूम है कि आप बैठे हुए हैं, कुछ जानकारी चाहिए कि किस तरह इलाज हो रहा है, कैसे कैसे मरीज आपके पास आते हैं, उसके बारे में। MD हैं, जनरल फिजिशियन हैं, सबसे पहले बिहार पश्चिम एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पे आप जो इलाज करते हैं, पेशेंट को जो भी आता है उसको तौर तरीका या पेशेंट का जो भी डायग्नोस्ट होता है, अभी महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज में जितने भी मैं ट्रीटमेंट किया, पेशेंट अपने आप ही नहीं समझता है कि मैं पैसे की जगह जा रहा हूँ, या गरीब हो या पैसे वाले हो, सभी को जो भी ट्रीटमेंट होता है महात्मा फुले कॉलेज की तरफ से चीफ हेल्थ टेस्ट में होता है, या ब्लड टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, ECG हो या एक्सरे हो, सभी यह सुविधाएँ हैं जिसमें कि काफ़ी सहूलियत दी जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी ट्रीटमेंट होता है। कहा जाता है कि ऊपर भगवान है, नीचे डॉक्टर जो भगवान के रूप में जाते हैं, क्या उसका पूर्ति की शुद्धि करते हैं? भगवान, भाव माने भाग, गौ माने गर्मा, वाय माने वायु, न माने नीर। जिस रूप का आप देख नहीं सकते वो भगवान है। भगवान आप ही है, भगवान हमारे माता पिता है, भगवान हमारे पेशेंट है, उसको मैं भगवान को साक्षी मानकर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, नोट करता हूँ। देखिए डॉक्टर मनोज कुमार हैं और मनोज कुमार अभी मैंने दिखाया भी है कि मरीज का जो इलाज बता रहे हैं कि किस किस चीज़ का इलाज यहाँ होता है, किस तरह मैं इलाज करता हूँ। और यहाँ पर मौजूदा भी है और इसके बाद विजय कुमार गुप्ता जी जो आपको लिप्रोस्कोपी सिस्टम द्वारा वो सर्जन है, और आनंद कुमार भी है, महिला गुप्ता भी है, मैंने और दो डॉक्टर हैं जो अपने टाइम पर आते हैं, मेरा टाइम है 12 से 4। इस तरह से सभी डॉक्टर जो है वो हाँ अपना टाइम बना हुआ है। सुबह से 10 बजे दूसरा, फिर रात को दूसरा, फिर दूसरा टाइम अपना 1 तारीख या फिर कोई चार्ज नहीं लगता है। अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरे हो या आई डिपार्टमेंट का हो या सर्जरी साइड में हो, उसका पैसा नहीं लगता है। मुफ्त में उसका मेडिसिन का भी मेरी तरफ से मतलब इसका इलाज भी करते हैं और मेडिसिन भी देते हैं। मेडिसिन निःशुल्क 1 तारीख को महीना में एक दिन। हाँ महीना में। वैसे मरीज यहाँ कितने आते हैं? बराबर आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। भीड़ काफ़ी रहती हाँ भीड़ काफ़ी रहती है उस दिन। है। 1 तारीख को सभी डॉक्टर्स रहते हैं। सभी डॉक्टर रहते हैं। देखिए एक बेहतर चीज़ ये बताएं हैं कि अगर जिन्हें भी निःशुल्क इलाज कराना हो वो हर माह की 1 तारीख को आएँ, यहाँ से आप अपना इलाज भी कराएं और निःशुल्क दवा भी लेकर डॉक्टर लगे हुए हैं यहाँ सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये अस्पताल जो है, ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी बेहतर हॉस्पिटल है। अगर आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर है, जिनके पास पैसा का अभाव है, उनका भी इलाज उसी रूप में होता है जैसा एक जनरल लोगों का इलाज होता है। यहाँ पे एक मानवता की दृष्टि से इलाज होता है, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं और सचिव महोदय ने बताया है। तो जाहिर चीज़ है कि इस अस्पताल में आए, अपना इलाज कराएं, अपनी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए इस अस्पताल में जरूर आए। बिहार दर्शन से असलम पर।